चलिए, जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए, आज आप लोग को समझना है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है, जो कि क्लास 10वीं का ये टॉपिक है। और ये देखिए, ये टॉपिक ओनली फॉर क्लास 10वीं का नहीं है, ये सब लोगों के लिए ज़रूरी है। प्रकाश संश्लेषण आपको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जो हम लोग इस क्षेत्र में रह रहे थे, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का आखिर कार्य क्या है, ये आखिर किसके लिए ज़रूरी होता है, ये चीज़ मतलब आप लोग को लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ये ओनली फॉर प्रकाश संश्लेषण का ये वीडियो बना रहे हैं, जो कि पूरा टॉपिक ओनली फॉर 10वीं से नहीं, पूरा जीरो लेवल से हाई लेवल तक लिया गया है, जो कि सब लोगों को काम आ जाएगा, चाहे आप कंपटीशन में रहो तो भी, और 5 में रहे तो भी, और 10th में रहे तो भी। हालांकि ये स्पेशल 10th क्लास के लिए है, और ये सब लोगों को काम आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है जो क्या कहते हैं, अपने आप को भोजन बनाता है, जो स्वपोषी है, जिसको हम स्वपोषण बोला जाता है। आप लोग को स्वपोषण और परपोषण पढ़ाए थे। स्वपोषण का मतलब ये हम समझाए थे, जो चीज़ें अपने आप से भोजन करता है वो स्वपोषण होता है। परपोषण का मतलब ये समझाए थे, जो दूसरे जीव को खाता है। जैसे परपोषण का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोग जो खाना खाएंगे तो गोभी खाएंगे, क्या कहते हैं, चावल खाएंगे, गेहूँ खाएंगे। तो वो देखिए, धान जो था, धान से चावल बना, वो भी पहले जीव था। मतलब खेत में पौधा निकला था, वो भी जीव है कि नहीं है, वो मतलब उसी चीज़ को हम लोग खाते हैं, तो मतलब परजीवी हो गए। और गोभी जो खाते हैं वो भी एक तरह का जीव है, यानी कि पौधा है लेकिन फिर भी जीव है, तभी तो वो बढ़ रहा है, तो वो भी जीव है। तो उस तरह से हम लोग उस जीव को भी खा जाते हैं। तो मतलब हम लोग जितना भी चीज़ खाते हैं, कहीं न कहीं दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, बारीकी से समझिएगा पूरा टॉपिक को, कंसेंट मतलब 100% फोकस करना है यहाँ पे। और देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जो चीज़ें अपने आप से भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ये स्वपोषी हो गए, ये परपोषी नहीं है, खुद से भोजन बनाते हैं। इसको दूसरा चीज़ों से इनको कोई मतलब, किसी भी जीव से इनको कोई मतलब नहीं है, खुद खुद का खुद अपना आप को भोजन बनाता है। वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने आप से जो भोजन बनाता है, वो क्या होता है, पौधा होता है। क्या होता है, पौधा। जैसे जितना भी पेड़ पौधा है, वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं, ठीक है। उसको किसी भी जीव से कोई भी मतलब नहीं, उसको मतलब है तो अपने आप से मतलब है। वो मरे हुए चीज़ों को, मतलब मृत चीज़ों का ये उपयोग करके अपने आप को ये भोजन बनाता है, वही प्रकाश संश्लेषण होता है। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, बारीकी से पूरा 100% आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है, वो कहाँ पे होता है। सभी पेड़ पौधा जितने भी आप लोग देख रहे होंगे, अगल बगल में जितना भी पेड़ पौधा है, सब के सब जिंदा रहता है। मतलब सब का सब देखिएगा हरा भरा खिला हुआ रहता है, सब का सब वो जिंदा रहता है, ठीक है। तो कभी आप लोगों ने ये कभी अपने मन में कभी विचार किए हैं कि क्या ये पेड़ पौधा जब जिंदा रहता है, तो ये भोजन कहाँ से करता है, और ये सांस कहाँ से लेता है, और सांस कहाँ से बाहर करता है, और आखिर ये सांस में क्या लेता है, आखिर ये सांस में क्या छोड़ता है। प्यारे बच्चों, कभी इस चीज़ पे आप लोगों ने गौर किया है, कभी आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में सोचा है, बताइएगा आप लोग। तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए था कि आखिर पेड़ पौधा जो हम लोगों के अगल बगल में जीवित है, और क्या कहते हैं, हम लोगों के अगल बगल में ये हरा भरा खिला हुआ है, तो ये आखिर क्यों है। प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा पेड़ पौधे ही करते हैं, क्योंकि उनके लिए भोजन बनाने के लिए कोई भी दूसरा चीज़ों का उपयोग वो लोग नहीं करते हैं। वो मतलब क्या है, पेड़ पौधे हैं, उसके लिए ना तो कोई दाल चावल भात चोखा आप लोग नहीं देते होंगे बना करके, कोई नहीं देते हैं, फिर भी उसका अपने आप भोजन हो जाता है। तो आखिर ये कहाँ से होता है, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोगों ने कभी नहीं विचार किया होगा। प्यारे बच्चों, इस चीज़ को समझिए बारीकी से। देखिए, ये पेड़ पौधे जितना भी होता है, सब लोग अपने आप में भोजन बनाते हैं। आखिर ये भोजन कहाँ से बनाते हैं। देखिए, इनके इनके भोजन बनाने के लिए, इनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए, सबसे पहले शुरुआती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए सबसे पहले तो प्यारे बच्चों इसको जल चाहिए। क्या चाहिए, जल चाहिए। और दूसरा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। और इसके बाद इसको सूर्य की प्रकाश चाहिए। प्यारे बच्चों, कभी आप लोगों ने इस चीज़ को गौर किया है, सूर्य की प्रकाश चाहिए। इनको 4 चीज़ों को ज़रूरी होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मतलब सीधी सीधी बात होती है कि पौधे का भोजन बनाने। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मतलब सीधी सीधी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, पेड़ पौधे अपने आप को भोजन बनाना
ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर कहलाता है। ठीक है, जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार कर लेते हैं उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए पेड़ पौधे को जल चाहिए। जैसे कोई पेड़ पौधा लगाते हैं तो आप लोग देखते होंगे क्या कहते हैं, उसमें जल डालते हैं। कोई कोई नए पेड़ पौधे लगाते होंगे तो पता होगा आप लोगों को क्या कहते हैं, उसमें जल डालते हैं। बालू वाला एरिया में नहीं आप लोग पेड़ पौधा लगाते होंगे। देखते होंगे जो एरिया सबसे सुरक्षित हो, जहाँ पे गीली मिट्टी हो मतलब थोड़ा सा गीला टाइप का हो, उस जगह पे क्या कहते हैं आप लोग जो है पेड़ पौधा को लगाते होंगे। यहाँ पे हमारे अगल बगल में बलुई मिट्टी है तो यहाँ पे जल्दी पेड़ पौधा नहीं लगता है। इसीलिए 4 चीज़ इसको मिलना जरूरी होता है। सबसे पहला होता है जल, CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीज़ों इनको जरूरी होता है। प्यारे बच्चों, जल जो होता है, जल इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण में ये काम आता है। सबसे पहले जल और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये 4 चीज़ों इन लोगों के बहुत मतलब भूमिका निभाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए। ठीक है, तो ये कौन कौन चीज़ों से प्यारे बच्चों करता है, जल से करता है, CO2 से करता है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये 4 चीज़ों से अपने आप को ये भोजन तैयार करता है। ठीक है, देखिए जल जो होता है इन लोगों को बहुत ही ज़रूरी होता है। जल पेड़ पौधा नया में जब लगाते होंगे आप लोग तो जल उसमें डालते हैं, और जब तक वो लग न जाए ठीक ढंग से तब तक उसमें जल डालते रहते हैं आप लोग नए पेड़ पौधा में। ठीक है, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इनको प्राप्त हो जाते हैं। हमारे वायु में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, जिस तरह से हवा चलते हैं एरिया में उसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है। अगला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इनके पत्तों में पाया जाता है। पेड़ पौधा जो होता है प्यारे बच्चों, उसके पत्तों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ये हर पेड़ पौधा में ऑटोमेटिक होता है। अगला है सूर्य का प्रकाश। देखे होंगे सूर्य का प्रकाश जब ऑन होता है, जैसे सूर्य जो निकलेगा तो सूर्य के प्रकाश के में ही रहना चाहिए पेड़ पौधा। कोई कोई पेड़ पौधा अपने घर के अगल बगल में अनुमान किए होंगे, जो मान लीजिए छाह में रहे, जिसको सूर्य का प्रकाश नहीं लगे, किसी मान लीजिए बांस के तर में हो जाए, किसी बड़े पेड़ पौधा के नीचे में हो जाए, जिसको उसको कभी भी धूप नहीं लगता है, वो देखिएगा पेड़ पौधा अचानक वो सूख जाता है। क्या हो जाता है, सूख जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उनको मिलना जरूरी है। इसमें से कोई भी चीज़ का कमी हो जाएगा तो प्यारे बच्चों वो जो है अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको चारों चीज़ों को जरूरी होता है। ठीक है, तो सूर्य का भी प्रकाश उनको जरूरी होता है। समझ आ गया। देखिए तो ये 4 चीज़ों को जब ये कमी हो जाएगी तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगी। तो रात ये देखिए दिन के समय में ये प्रक्रिया होता है। प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया किस समय होता है, दिन के समय होता है, क्योंकि ये दिन के ही समय इतना चीज़ें वो कर सकता है, इतना चीज़ें उपलब्ध हो सकता है। रात के समय क्या होता है, पेड़ पौधा को दिन के समय में जितना मतलब पूरा ये स्टॉक कर लेता है, ये जितना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके ये जो है पूरा स्टॉक कर लेगा। तो ये देखिए करता क्या है, जब स्टॉक करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड खींचते रहता है। तभी क्या खींचते रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब दिन के समय ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड खींचते रहेगा, क्योंकि इनको कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो दिन के समय में ये प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड खींचते रहेगा। और रात के समय तो इनको पता रहता है कि हमको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करना है, क्योंकि इनके पास जो है सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। तो रात के समय इनको खींचने का कोई ज़रूरी नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो रतिया के समय जो है यही कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टॉक करके ये रखता है वही छोड़ने लगता है। कभी कभी गांव घर में सुनिएगा बोलता होगा कि हम जो रात के समय में ना उस पेड़ के नीचे सोए थे, तो वहाँ पे कभी कोई कलम लगा देता है लोग, तो बोलेगा कि रात के समय में उस पेड़ के नीचे सोए थे तो मेरा दम फरफरा गया, भूतवा आ गया था, भूत हमको चाप रहा था। ऐसा ऐसा तरह तरह की बात आप लोग को सुनने को कभी कभी मिलता होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधा रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब मानव को चाहिए चाहे दिन हो या रात ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन खींचेगा तभी वो सांस ले सकता है। तो उस समय उनको मिल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका नींद में जो है जैसे सांस का कमी हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गया, रात के समय उसके अगल बगल में कार्बन डाइऑक्साइड घूमने लगता है, क्या कहते हैं पेड़ पौधा। अब वहाँ पे सो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही जाएगा तो दम फरफरा जाएगा आदमी। तो दिन में आकर के पूरा ढोला पीटेगा कि रात में तो हम भूत देख लियो रे, सच में भूत होता है। ऐसा ऐसा प्रकार का ये सब क्वेश्चन देखने का आपको गांव घर में मिलेगा, लेकिन सच में ये सब कोई बात नहीं होता। खास करके महिला सब इस सब पे पूरा फोकस करेगी सब।
हालांकि महिला को भूत लगता है, हमको लगता है भूत उन लोग का दोस्त बन गया क्या। गांव घर में लोग सब बोलता है भूत होता है, क्या कहते हैं, महिला सबको लग जाता है। वो सब ज़्यादा उन चीज़ सब पे विश्वास भी करता है। हम लोग को तो ये सब चीज़ें विश्वास होने वाला है नहीं। है ना। उन लोग का दोस्त है अपना। जिस तरह से महिला सब, जिस तरह से लड़की लोग लड़का को परेशान कर देती है झूठ मूठ के फ़ोन करके, लिपस्टिक लगा करके, फेयर लवली लगा करके डिस्टर्ब करेगी, ठीक उसी प्रकार से जो है ना उन लोग को बहुत परेशान करती है। क्योंकि लड़की को परेशान करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो बहुत सोच लेता है, अच्छा तू लड़का को परेशान कर रही है, चलो हम तुम लोग को परेशान करते हैं। अक्सर लड़की को इसीलिए बहुत परेशान करता है। काहे कि वो लड़का सबको परेशान कर देती है सब, इसीलिए लड़की उन सबको भूतें परेशान कर देती है। ठीक है। तो ये क्यों होता है, रात के समय दम अचानक क्यों फड़फड़ाता है लोगों को, क्योंकि पेड़ पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, इस कारण से दम फड़फड़ाने लगता है। तो चार चीज़ों को होता है जरूरी। अच्छा बताइए, इसमें जो है क्या कहते हैं, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है, तो रात के समय पेड़ पौधा क्या छोड़ने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। देखिए जितना भी हरे पेड़ पौधा है सब के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। देखिए अब बताइए आप लोग कि ये सारे के सारे प्रक्रिया होता क्या है, कहाँ पे है। तो ये सारे के सारी प्रक्रिया होता है क्लोरोप्लास्ट में। एक क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल प्लास्ट कहाँ पाया जाता है, ये क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। जहाँ पे जो है इनका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पे हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट में हो जाता है। आप लोग को समझ में आ गया। देखिए सूर्य का प्रकाश कम से कम जो है ना, कम से कम 1 से 2% होना चाहिए। कितना, 1 से 2% इसको ज़रूरी होता है सूर्य का प्रकाश का, तभी ये प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। क्योंकि देखिएगा ठंडी के मौसम में सूर्य नहीं निकलता है, ठंडी के मौसम में सूर्य नहीं निकलता है, तो उस समय भी इन लोगों का प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छी तरीक़ा से होता है। क्यों, कम से कम 2 से 4% इसको जो है सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। देखिए अब बताइएगा सर कि ये जो है सभी रंग के पेड़ पौधा में हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए 3 रंगों में ज़्यादा होता है। कितने रंगों में, देखिए पेड़ पौधा हरे ही नहीं होते और तरह तरह के कलर होते। समुद्र सब में जाइएगा ना, समुद्र सब में, तो वहाँ सब और तरह तरह के पेड़ पौधा होता है। ठीक है, कोई एक ही कलर का फिक्स नहीं रहता है, तरह तरह का पेड़ पौधा होगा वहाँ उस एरिया सब में। ठीक है, तो उस एरिया में जो तरह तरह के होता है, तो बताइए उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा कि नहीं। हर बुक में लिख दिया सभी हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। ये बकलोलवा सब ये नहीं सोचता है कि दूसरा कलर वाला में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होगा। देखिए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 3 कलर में होता है। कौन कौन कलर में होता है, एक ठो लाल रंग में होता है। कौन सा, लाल रंग। दूसरा होता है बैगनी रंग में। प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बैगनी रंग में होता है। ठीक है, तीसरा होता है हरा रंग, तो है ये है, तीसरा रंग होता है हरा रंग। लाल रंग हो गया, बैगनी रंग हो गया, हरा रंग हो गया। ठीक है, एगो और होता है नीला रंग, मिस्टेक हो गया, एक ठो और होता है नीला रंग। ये कितने रंगों में होता है, 4 रंगों में। लाल रंग हो गया, बैगनी रंग हो गया, हरा रंग हो गया, नीला रंग हो गया। ये 4 रंगों में जो है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ही अच्छी तरीक़ा से होता है। ठीक है, और इस 4 रंगों के अलावा किसी भी रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। इन 4 रंगों के अलावा किसी भी रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है और जिसमें जल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। रात के समय में पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, और ये 4 रंग, सूर्य का प्रकाश कम से कम जो है 1 से 2% मिलना चाहिए। और ये जो है 4 रंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है। पहला होता है लाल रंग, बैगनी रंग, हरा रंग और नीला रंग। ये 4 रंगों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। देखिए आप लोग बोलिएगा कि सर हम जल तो डालते हैं क्या कहते हैं जड़ में, तो ये पहुंच जाता है तना में कैसे, हर जगह कैसे पहुंच जाता है, पत्ता में कैसे जा करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है। एक ठो आता है जाइलम ऊतक। क्या आता है प्यारे बच्चों, एक ठो आता है जाइलम ऊतक। ठीक है, इस जाइलम ऊतक के द्वारा पेड़ पौधा में जो है जड़ से जल को खींच करके पौधा हर जगह, हर अंग, हर तना, हर पत्ती में भेज देता है, हर पत्ती में भेज देता है। ठीक है, तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मतलब हर जगह पे भेज देगा, हर पत्ती में भेज देगा और हर जगह ये जड़ में पानी डाले तो पेड़ पौधा में जो है हर जगह पे भेज देगा। यहाँ पे जड़ में पानी डाले और जो है
जल हर जगह में चल जाएगा। तो ये कौन सा ऊतक के द्वारा होगा? तो ये जाइलम ऊतक के द्वारा ये पानी को खींचता है। जल जो है जाइलम ऊतक के द्वारा पेड़ पौधा में जो है जड़ से ऊपर खींच करके हर जगह पे भेज देता है। समझ में आ गया आप लोग को? तो यह बताइएगा कौन सा ऊतक के द्वारा हर जगह पानी के भेजता है? तो ट्रांसफर करने का काम करता है जाइलम ऊतक। समझ में आ गया आप लोग को? उम्मीद करते हैं कि ये सारी की सारी जानकारी आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए ये चीज़ें अब सब लोग को समझ में आ गया। अब जो है आप लोग को थ्योरी पूरा का पूरा लिखा देते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सब लोग को समझ में आ गया? चलिए देखिए ये जो है सूर्य प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण है। समीकरण क्या है? समीकरण यहाँ पे लिख दीजिए। समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12H2, ठीक है, जिसका बन के क्या हो जाता है C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6H2O। ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, सभी हरे पौधा में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण अधिक क्लोरोफिल होता है। सभी हरे पौधे में क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल का भी काम होता है जो सूर्य का प्रकाश को अवशोषण करता है। सूर्य का प्रकाश जो आता है ना उसको खींचता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करता है, ठीक है। क्या करता है प्यारे बच्चों? सूर्य के प्रकाश को मतलब अवशोषण यानी कि खींचता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? खींचता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए बताइए आप लोग को क्या सब समझा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या सब जरूरी होता है? सबसे पहले तो जल होता है, CO2 होता है, क्लोरोफिल होता है, अगला क्या होता है? सूर्य की प्रकाश होता है। सूर्य की प्रकाश होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। भाषा भी मिला करके तो लिखना पड़ता है, आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब देखिए रात के समय, अब ये सब क्या लिखना, रात के समय में यहाँ पे लिख दीजिएगा एरो दे करके। रात के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। सूर्य की फिर लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश 1 से 2% होना आवश्यक होता है। कितना? सूर्य के प्रकाश मतलब 1 से 2% होना आवश्यक होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश लिख लीजिए एरो दे करके। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश 1 से 2% जरूरी होता है। और यहाँ पे लिख दीजिए सर्वाधिक, हरा रंग तो आप लोग जानिए रहे हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सा रंग होना चाहिए? लाल रंग, दूसरा होना चाहिए नीला रंग, तीसरा होना चाहिए बैगनी रंग। ये 4 कलर का जो रंग है ना, 3 कलर का, एक तो हरा रंग सब जानते हैं, लाल रंग, नीला रंग और बैगनी रंग का कलर जो होता है ये सब जो है समुद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है, जहाँ पे जो है मतलब अलग अलग कलर के पेड़ पौधा होता है। हम लोगों के एरिया में तो ज़्यादातर देखिएगा
हरा ही रहता है। एक ठो लाल का साग आता है, लाल कलर का साग, ठीक है। उसका देखिएगा पत्ती लाल टाइप का रहता है, अलग कलर का, जिसमें महिला सबका कहना है कि वो साग खाइएगा तो ब्लड बनता है, ठीक है। अब चाहे जो भी बने, लेकिन उसका पत्ता कैसा होता है, लाल रंग का। तो वो भी प्रकाश संश्लेषण करके खूब मजबूत रहता है, वही महिला से खा करके मजबूत हो जाती है, ठीक है। महिलाओं का पसंद साग होता है, ये जान लीजिएगा। देखिए हरे रंग, इसका इस मत हिसाब से बताइए, हरे रंग के अलावा भी कुछ अन्य रंगों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यहाँ पे लिख दीजिए, हरे रंग के अलावा कुछ अन्य रंगों में भी प्रकाश संश्लेषण, अन्य रंगों में भी प्रकाश संश्लेषण होती है कि नहीं, बताइए। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण इस रंग सब में भी होता है। और यहाँ पे एरो देख लिख लीजिए, तो एरो देख लिख लीजिए, जाइलम उत्तक के द्वारा, लिखिए एरो दे करके, जाइलम उत्तक के द्वारा, लिख रहे हैं, जाइलम उत्तक के द्वारा जल को, जाइलम उत्तक के द्वारा जल को पौधों के, जल के पौधों के, जाइलम उत्तक के द्वारा जल के, जल को पौधों को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, विभिन्न भागों एवं पत्तियों तक पहुंचाता है, ये दीजिएगा, विभिन्न भागों। अच्छा, विभिन्न भागों तक पहुंचाता है मतलब हर जगह तो पहुंचिए गया, यही लिख दीजिए, विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम उत्तक के द्वारा जल को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, लिख लिए, जाइलम उत्तक के द्वारा पौधों के जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यहाँ तक लिख लिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, पौधे अपना भोजन तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। टिक मार लीजिए आप लोग, याद रहेगा। पौधे जो है अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का यह समीकरण है, यह इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। सभी हरे पौधा जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल का काम होता है सूर्य का प्रकाश को अवशोषण करना, यानी कि सूर्य का प्रकाश को खींचना। ये किसका काम होता है, क्लोरोफिल का। और देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या सब जरूरी होता है, जल जरूरी होता है, CO2 जरूरी होता है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, इतना चीज़ों को आवश्यकता होते हैं। और देखिए सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कहाँ कहाँ होगा, तो लाल रंग में होगा, नीला रंग में होगा और बैंगनी रंग में होगा, इन तीनों रंगों में होता है, ठीक है। हरे रंग के अलावा अन्य रंगों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। मतलब हरा रंग के अलावा देखिए इस तीन रंग में हो रहा है ना, तो हरे रंग के अलावा और इस तीनों चारों रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। और देखिए जैसे हम लोग जल डालते हैं जड़ में, अब पहुंच जाता है हर जगह, तो कैसे जाता है, तो वो जाइलम उत्तक के द्वारा जो है जल को हर जगह भेजा जाता है, हर जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। समझ में आ गया। तो आज का यही टॉपिक था, प्रकाश संश्लेषण। प्यारे बच्चों, मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से यहाँ से, और आराम से लिख लीजिएगा आप लोग। हालांकि 10वीं क्लास में बहुत बड़का दिया है, उतना बड़का नहीं याद करना है, जितना हम बताए हैं वही बहुत है, इससे ज़्यादा कहीं से नहीं पूछा जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझे हैं। चलिए अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।